साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों वैसे तो बड़ी अच्छी हर एक स्टेट से, राज्य से, केंद्र शासित प्रदेशों से काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है लेकिन माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जब अच्छा जजमेंट इस संस्था का आता है तो उसको माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय राज्य सरकार का गृह मंत्री उनको लागू नहीं करते। और हमारे अधिकारी तो चाहते हैं लागू नहीं किया जाए। अगर वो कोशिश भी करे तो ये उनको राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। नहीं जी साहब, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो चलते आए हैं परंपरा से, ये तो हमारे निजी नौकर है, निजी सेवा करते हैं, ये ऐसे चलेगा। साथियों सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जब हमें स्वयंसेवक संस्था बनाया, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है उनको भी लागू न तो भारत सरकार कर रही है न राज्य सरकार कर रही है। तो सबसे अहम दुख तो ये है। और साथियों एक आप ये भी देख लेना, मजदूर लेबर अलग होते हैं और लेजिस्लेटिव एक विभाग अलग होता है। लेजिस्लेटिव का मतलब है एक विधायक कानून बनाते हैं, वो गैर संवैधानिक होता है, एक होता है संवैधानिक। तो उसमें हमारा लेजिस्लेटिव है, अगर सरकार चाहे तो हमारा कानून बना सकता है, ना चाहे तो नहीं बनाया जाएगा। जैसे हमें अभी राज्यसभा में तो पास हो रहा है, लेकिन इस पे संशोधन करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। और साहब कोई भी कानून बनता है, अखिल भारतीय कांग्रेस को ही हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया 1962 में और हमको समाप्त कर दिया 1946 में ही। आपको 1946 भी पढ़ना पड़ेगा, आपको 1947 भी पढ़ना पड़ेगा और अभी ज्ञापन में भी देना पड़ेगा। ये जब अंतरिम सरकार बनाई, पहले अंतरिम सरकार भी नहीं थी। आपका कानून तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार ने पहले ही बना दिया था, अंतरिम सरकार तो बाद में बनी है। आपका कानून नियम पहले ही बन चुका था। तो आप बताइए, आप स्वयंसेवक तो पहले ही शुरू में ही बना दिए थे लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार को और अखिल भारतीय कांग्रेस को। क्यों पहले अखिल भारतीय कांग्रेस थी, जो वो कहते थे, कहती थी, या उनका आदेश का पालन करना जरूरी था। तो आप दोनों पढ़ना पड़ेगा। आज़ाद भारत में तो जो हो रहा है वो हमारा, जैसे अभी मैंने बताया है, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, ये कोई सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो रही। और हमारे अधिकारी जो, अगर हमारा ये संस्था होमगार्ड परमानेंट नहीं है तो ये अधिकारी परमानेंट कहाँ से आए, जिनके कंधे पे HG लगा हुआ है, तो ये आए कहाँ से? लेकिन इसका कोई जवाब किसी प्रकार का नहीं है। और लेजिस्लेटिव का मतलब ये होता है विधायक जो बनाते हैं, विधायक राज्यसभा में जाते हैं, उनको चुना जाता है, वो कानून बनाते हैं। एक विधायक कितनी वोटों से बनता है, फिर एक राज्यसभा में कितनी जनसंख्या से बनता है, तो एक राज्यसभा सांसद जो बनता है उसके पास सारी ताकत होती है, कितने लोग वोट देते हैं वो सब लगाई जाती है। एक विधायक के पास कितनी वोट होगी, फिर विधायक, जितने विधायक है 30 या 40, एक राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है। उस मेंबर के 40 विधायकों के कितनी वोट है, एक की कितनी है, और उस एक राज्यसभा सांसद के पास कितनी ताकत जन जन की हो जाती है, वही हमारा कानून बनाते हैं। तो साथियों
मेरा तो विचार ये है, अब हमें आज बात कहाँ करनी चाहिए, जो हमारी आवाज़ उठा सके और जिसके पास बहुमत हो वो पास भी करवा सके। अगर हम इधर उधर झाँकेंगे, अगर कोई एक आदमी आवाज़ उठाएगा और वो जिसका बहुमत है आज वो नहीं उठाएगा तो क्या करोगे। हमें उस पार्टी से बात करना चाहिए जो हमारी आवाज़ वहाँ तक ले जाकर विधेयक लाकर पास करवाए, उसका बहुमत होना चाहिए। लेकिन इतना तो ज़रूर है, अगर हमारी आवाज़ अपोजिशन उठाएगी तो हम ये तो खुश हो जाते हैं कि हमारी आवाज़ उठाई। लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं कि उनके पास बार बार जाने से पर भी होमगार्ड, गृह रक्षक विभाग का, नगर सैनिक का आवाज़ ही नहीं उठाते। कल भी हमने बताया था, माननीय शिवराज पाटिल जी गृह मंत्री ने आवाज़ उठाया 2006 में, उसका जल्दी नकल भेजेंगे, सब ने पढ़ा भी था। तुरंत गृह मंत्रालय से इस्तीफा लेकर दूसरा लगा दिया गया। तो ये कांग्रेस कैसे करेगी ये समझ में मेरी बात नहीं आ रहा। शुरू लग 1885 से कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस का ही दबाव रहा था। और महात्मा गांधी ने कहा भी था, अगर अब आज़ाद हो गया, अब इस पार्टी में कुछ नहीं है। लेकिन बस लोग भाई तानाशाही है, दादाशाही है, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका संविधान भी ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। 1935 में आधे से ज़्यादा बन चुका था। कुछ बनाया है इन्होंने, ऐसा तो नहीं है। और वो भी अंग्रेज़ों की मान्यता द्वारा बनाया है। अंग्रेज़ों ने यस किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ब्रिटिश सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में पास किया कि इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा, और वही बनाया है। उनकी अनुमति बगैर एक शब्द भी नहीं जोड़ा गया। हालांकि सब पूरी दुनिया का ये लिया है संविधान, पढ़ा भी है, कुछ जोड़ा भी है। लेकिन मेन पॉइंट, आपको गुलाम बनाना था, ये अंग्रेज़ों की चाल थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की चाल थी, अफ्रीका की चाल थी, बहुत से हैं। क्या नागरिक सुरक्षा कोर परमानेंट और हिंदुस्तान में नहीं है? लेकिन साथियों, जिस संस्था को इन्होंने नहीं सुनना उस पर ऐसे ही लगा देते हैं लेजिस्टिव। आपका कानून तो जो चुने हुए माननीय विधायक एमएलए की चुनते हैं, मान ली राज्यसभा सांसद, अगर वो हमारी आवाज़ उठाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ विधेयक पास हो सकता है और ये समस्योग शब्द समाप्त हो सकता है। तो साथियों, थोड़ा सा लिखने पढ़ने में तो असमर्थ हूँ मैं, और मुझे डॉक्टर को बोल रखा है कि भाई पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी, और ऐसे ज़्यादा देखना भी नहीं है, धूप में भी नहीं निकलना है। ऐसे कुछ आजकल बुढ़ापे में उम्र अधिक हो जाए तो आँखों के बारे में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, आप लोग हमारे इस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 में बहुत से राष्ट्रीय पदाधिकारी है, तो वो इस जल्दी से जल्दी एक ज्ञापन बनाए, आवेदन बनाए या अपील किया जाए, भारत सरकार को दिया जाए, हमारा स्वयंसेवक शब्द पे विचार किया जाए और इसको समाप्त किया जाए। बहुत साल से हम स्वयंसेवक रह चुके हैं, कोई ना कोई दर्जा भारत सरकार देने की कष्ट करे। 1952 से ईपीएफ लागू हुआ था और वो पास हुआ 1951 पर। आज तक हमारी संस्था में ईपीएफ लागू नहीं हुआ है पूरे भारत, समस्त भारत में 1-2 स्टेट में हुआ है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा, आप जंतर मंतर से ज़्यादा जो भी लिखी पढ़ के दो, जंतर मंतर से दो। वहाँ एक लेटर गया, दोबारा जाएगा, उसको ज़रूर उठाएंगे। और सोशल मीडिया से भी उठता है, अगर मीडिया से सच्चे दिल से कोई उठाना चाहिए तो ये सरकार से जवाब भी ले सकते हैं, सर अधिकारियों से पता भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट कोई हो तो आपको पॉइंट देना पड़ेगा प्रमाण के साथ। तो साथियों, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में दिल्ली की महिला राजेश्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है।
और कई दिन से इस पे विचार भी चल रहा था, लेकिन अब उसका नाम ओपन में आ गया, खुल्लम खुल्ला आ गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश्वरी दिल्ली की है। इसमें ज़्यादा दिल्ली और एनसीआर के ही आदमी ज़्यादा चला सकते हैं। जो ज़्यादा दूर है वो दिल्ली नहीं रह सकते, इसलिए असमर्थ है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनसीआर में कोई भी हो, दिल्ली में कोई भी हो, वो चला सकता है। तो साथियों, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले भी है, लेकिन वो कुछ नहीं रहना चाहता था, तो शायद दूसरा और भी एक चुनना पड़ेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कम से कम 3 तो होने चाहिए, कम से कम। तो अभी उसका इंतज़ार है। अभी उसने कहा है कि मैं नहीं रहना चाहता, तो वो नहीं भी रहेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना राजेश्वरी है, दिल्ली की राजेश्वरी कुमारी, तो उसको चुना गया है। शीघ्र से शीघ्र उसको लेटर पैड दे दिया जाएगा, इजाज़त दे दी जाएगी, आई कार्ड बना दिया जाएगा। सदस्य पहले ही बन चुकी थी वो, और भी हम देख रहे हैं किस किस को बनाना है। हमने बार बार ये कहा जी आप अपने नंबर दो, कुछ हम बाहर के बनाएंगे, कुछ दिल्ली के भी बनाएंगे, पर हमारे पास तो मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पर कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ, और न किसी ने अपनी इच्छा जताई कि हम इसमें सोशल सेवा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे कहता हूँ, आपको पता है ये तो कुर्सी आनी जानी है, और ये तो जानी है, आज नहीं तो कल जानी है। इसलिए आप आगे आइए, डरिए ना। ये नौकरी हमारी भी गई और कईयों की भी जा रही है और जाती रहेगी, लेकिन इस संस्था में काम करना है तो सब नौकरी का दान तो करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है। सबसे अहम समस्या है, जब हम मेरे सामने तो 1000 गाली दे देंगे मुझे, दैया जी क्या करे क्या नहीं। अगर जिला कमांडेंट के सामने बोलेगा तो उसको घर से भगा देंगे, घर भी नहीं रहने देंगे उसको। तो ऐसा है साथियों, जिला कमांडेंट के सामने बोलना, सवाल जवाब करना किसी अधिकारी के साथ पॉइंट टू पॉइंट मामूली बात नहीं है। और आपसे तो रिक्वेस्ट है कि अपना संघर्ष करते रहो, और सरकार से ज़रूर संघर्ष करेंगे तो एक दिन कामयाबी मिलेगी। ठीक है, हमें नहीं मिली, हम भी बूढ़े हो गए, और भी अब रिटायर हो रहे हैं, जो 54-55 कहे वो रिटायर हो जाएंगे, और भी हो सकते हैं। लेकिन संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुछ टाइम तो आपने निकालना पड़ेगा, जब तक आँख ठीक नहीं होगी, दवाई ववाई चल रही है, देख नहीं पा रहा। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ साथियों, और धन्यवाद आपका। संघर्ष करते रहो, एकता का परिचय